नमस्कार बच्चों। आज हम कोरोना के वैक्सीनेशन की बात करने जा रहे हैं। एक सीरियस इशू है। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है हिंदुस्तान के अंदर। कैसे लगेंगी, कहाँ से आएंगी इतनी वैक्सीन? कभी कभी सोचिए, कभी दिमाग डालिए इस चीज़ पर। अभी कुछ लाख वैक्सीन ही हर हफ्ते बन पा रही हैं। अगर इस स्पीड से कोरोना की वैक्सीनेशन इंडिया में हुआ तो कम से कम 10 साल लगेंगे। ऐसा लोग बोलने लग गए हैं, स्टार्ट कर लिया उन्होंने, कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया है कि कम से कम 10 साल लगेंगे अगर हम बहुत तेज भी गए इस स्पीड से। तो इंडिया को वैक्सीन चाहिए, पूरी दुनिया को वैक्सीन चाहिए। इंडिया में जो हालात हैं, इंडिया में अभी तुरंत वैक्सीन चाहिए। तो ऐसा क्या करें इंडिया में कि वैक्सीन आए, और क्यों नहीं आ रही है? पॉइंट ये है, क्यों नहीं आ रही है वैक्सीन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत के अंदर 3,500 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और कंपनी सिर्फ कितनी कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं? दो। एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। सिर्फ दो ही वैक्सीन क्यों बनाई जा रही हैं? बाकी वो लोग वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो इसका सिंपल सा सीधा जवाब है, जो आप आजकल शायद पढ़ भी रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे। ट्रिप्स। ट्रिप्स, जिसको कि आप साधारण भाषा में पेटेंट के नाम से जानते हैं। पेटेंट के नाम से जानते हैं। ट्रिप्स इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या है ये, और क्यों वैक्सीन के प्रोडक्शन से रोक रहा है, उस पर थोड़ी अब बात करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेटेंट खत्म हो जाना चाहिए। पेटेंट क्यों आया उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। उसके उसके पीछे बैकग्राउंड पे चलेंगे, और उसके बाद यहां भी आएंगे फिर हम लोग। पेटेंट क्या है? देखिए, एक एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनीज हैं, या एक कंपनी है कोई। एक एबीसी कंपनी है, इंडिया की कंपनी ही मान लेते हैं, एबीसी कंपनी है, और दवाइयों के क्षेत्र में अनुसंधान करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पूरी टीम इनकी लगी हुई है। जैसे एक बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज में जिसको टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं। एक इंजेक्शन सुबह, एक इंजेक्शन शाम, या डिपेंड करता है सीवियरिटी पर। तो उसको डेली इंजेक्शन लगाने हैं, और जब तक जिएगा तब तक इंजेक्शन लगाने हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही इंसुलिन ले रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है, जितेंद्र उसका नाम है। उसका बेटा जब से पैदा हुआ है तब से इंसुलिन ले रहा है। अब तो क्या काफी बड़ा हो चुका है, वो जीवन भर इंसुलिन लेगा। अब तकलीफ वाली चीज तो है, इंसुलिन तकलीफ वाली चीज तो है ना। अब बात समझिए आप कि इंसुलिन को हम कैप्सूल में क्यों नहीं ले सकते? कभी आपने सोचा इस बात को कि इंसुलिन को हम कैप्सूल में डाल करके ले लें? तो वो भी तो हो सकता है। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। इंसुलिन को जैसे ही हम सॉलो करेंगे, जैसे ही उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जाएंगे, तो वो एक प्रोटीन है, और प्रोटीन होने की वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, और वो वैसे ही काम करेगा जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोटीन पाउडर खाया है, या कोई प्रोटीन शेक पिया है, वो इसी तरह से काम करेगा, और वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए उसको इंजेक्शन में ही भर के दिया जाता है। तो क्योंकि जब इंजेक्शन से जाता है वो, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के संपर्क में नहीं आता, और वो टूटता नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो एबीसी कंपनी है, उसने एक रिसर्च करना शुरू किया कि चलो यार, कोई ऐसा कैप्सूल बनाते हैं जिसमें कि हम इंसुलिन डाल देंगे, और इंसुलिन अंदर अंदर जाएगा, और किसी तरह से उन एंजाइम्स से बच जाएगा, और बच करके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलो लेट्स ट्राई। वो रिसर्च करते हैं, पूरी आर एन डी की टीम है उनकी। आर एन डी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बना हुआ है। अरबों रुपया खर्चा करते हैं, सैकड़ों करोड़ खर्चा करते हैं। मान लेते हैं कुछ कुछ 2-3 हज़ार करोड़ या 400-500 करोड़ रुपए उनके खर्च हुए, और 500 करोड़ खर्च होने के बाद वो कैप्सूल बन गया। ये रिस्क था, हो सकता था कि वो कैप्सूल बने ही ना कभी भी, ये भी हो सकता था, लेकिन यहां इन्होंने बना लिया। रिस्क तो उठाया, रिस्क उठा करके इन्होंने कैप्सूल बना लिया। अब मान लेते हैं कि उस कैप्सूल की जो जो एक्चुअल कॉस्ट निकल कर आई इनके रिसर्च के बाद, वो निकल कर आई 1 रुपया, कि वो सिर्फ 1 रुपये का कैप्सूल बनकर तैयार हो जाता है। अब ये कंपनी इस कैप्सूल को कितने का बेचेगी? क्या 1 रुपये का बेचेगी? क्या 2 रुपये का बेचेगी? नहीं, महंगा बेचेगी भाई। सैकड़ों करोड़ खर्च हुए हैं ना, तो वो भी पैसा निकालना है। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। तो मान लेते हैं कि इन्होंने 50 रुपये का उस कैप्सूल को बेचना शुरू कर दिया, कि इस कैप्सूल की कॉस्ट होगी 50 रुपये, और जिसको चाहिए वो ले सकता है। अब क्या हुआ, ये कंपनी एबीसी ने इसको खोजा था, इसको इन्वेंट किया है। एक और कंपनी है मार्केट में जिसका नाम है XYZ। XYZ कंपनी मार्केट में गई, इस कैप्सूल को खरीदा, अपने लैब में जाकर खोल के देख लिया कि कैसे बनाया है। अच्छा, ऐसे बनाया है, ओके। अब उन्होंने खोल के देख लिया, और जब उन्होंने भी बना लिया, और जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने देखा कि यार इसकी लागत तो 1 रुपया है। अब वो कितने रुपए का बेचेंगे? वो बेचेंगे सर 5 रुपए का है, क्योंकि उनका तो कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं ना, तो वो 5 रुपए का बेचेंगे। अब मुझे बताइए, 50 रुपए का कैप्सूल बाजार में से आप खरीदेंगे या 5 रुपए का खरीदेंगे? कैप्सूल तो सेम ही है, आप 5 रुपए का खरीदेंगे। और अगर आपने 5 रुपए का खरीदा, तो एबीसी कंपनी के साथ में वो अच्छाई हुई कि बुराई हुई?
ये बुराई हो गई इसके लिए, ये तो बेचारे का नुकसान हो गया। और इसने अब कसम खा ली कि आज के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट खत्म, रिसर्च हम करेंगे ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो दुनिया रुक जाएगी, स्टेगनेंट हो जाएगी, नई नई चीज़ों की खोज नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर कोई खोज कर रहा है तो उस खोज को बाकी लोग कॉपी कर रहे हैं, तो नई चीज़ें नहीं खोजी जा पाएंगी और मनुष्य की तरक्की नहीं हो पाएगी। ये प्रॉब्लम है। इसलिए इन द ईयर 1989 1990 उस समय एक संस्था हुआ करती थी जिसका नाम था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट उसका नाम था, जिसको बाद में WTO बनाया गया। तो इन द ईयर 1989-1990 नेगोशिएशन हुआ और उस नेगोशिएशन के बाद ट्रिप्स निकल कर आए, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसको हम पेटेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रिप्स में कई सारे कैटेगरीज हैं, उसका एक कैटेगरी पेटेंट है, जिसको हम पेटेंट यहां पर कह रहे हैं कि साहब पेटेंट हुआ करेगा। मतलब यह है कि ABC कंपनी जिसने कि इस कैप्सूल को खोजा है, सिर्फ यही इसकी मार्केटिंग करेगी, सिर्फ यही इसको बेचेगी, दूसरी कोई कंपनी इसको नहीं बेच सकती। इंडिया 1995 में WTO का मेंबर बना, एंड WTO इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गेट ओनली। तो WTO का मेंबर इंडिया बना 1995 में, और उसके बाद इंडिया के लिए कंपलसरी हो गया कि WTO की शर्तों को माने, और हमको भी पेटेंट की शर्तों को मानना पड़ा। अब इसमें यह बात जरूर उठी कि यार ABC कंपनी ने मान लीजिए कि वो दवा खोज ली, तो अब तो हमेशा ये 50 रुपए की बेचेंगे, 500 रुपए की बेचेंगे, कल को 1000 रुपए की भी बेचेंगे, तो ये तो गलत है यार, ये तो गलत बात हुई ना। हाँ, ये नजरिया गलत है अगर इस नजरिए से देखें तो चीजें गलत हैं। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई इस पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई आपको पेटेंट 20 साल के लिए है, योर पेटेंट इज ओनली फॉर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद आप कोई भी बेचेगा इस दवा को। तो इस कंपनी ने कहा ठीक है सर, 20 साल में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो कमाई है, सब हो जाएगा, आई एम हैप्पी। तो कंपनी भी खुश हो गई और मनुष्य की तरक्की भी रहेगी, दुनिया तरक्की भी करेगी। दवाओं की मैंने एग्जाम्पल लिया है, बाकी हर जगह ये चलता है। आजकल आप देख रहे होंगे मोबाइल की टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर में नई नई चीजें आ रही हैं। ये इतनी सारी क्यों आ रही हैं? पिछले कुछ 20-25 सालों से इतना तेजी से दुनिया कैसे तरक्की कर रही है, इतना तेजी से दुनिया में मशीनरी कैसे बढ़ रही है, कैसे डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता जा रहा है? क्योंकि नई नई चीजें लोग डिस्कवर करते हैं, छोटी सी डिस्कवर की, उसको पेटेंट करा लिया, फिर उसको किसी कंपनी को बेच दिया। हिंदुस्तान में ये चलन नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों में लोग नया सॉफ्टवेयर उन्होंने कुछ बनाया, नई एप्लीकेशन बनाई, नई मोबाइल एप्लीकेशन, नया कुछ इनोवेशन उसके अंदर है, वो बनाई, उसको पेटेंट कराया और गूगल को बेच दिया, या एप्पल को बेच दिया, या सैमसंग को बेच दिया। उन्होंने कुछ करोड़ रुपए दिया, खरीद लिया उसको। दिस इज पेटेंट। पेटेंट अच्छी चीज है दुनिया की तरक्की के लिए। लेकिन क्या कोविशील्ड के अंदर या कोवैक्सीन के अंदर या किसी भी कोरोना की वैक्सीन के लिए पेटेंट होना चाहिए? अभी तो है, ये पेटेंट अभी तो है। इसी कारण सिर्फ 2 ही कंपनीज इस वैक्सीन को इंडिया में बना रही हैं। दुनिया में लिमिटेड कंपनीज ही इस वैक्सीन को बना रही हैं। अदरवाइज अगर इस पर पेटेंट नहीं होता तो बहुत सारी कंपनीज बनाती और एक दिन में कई लाख डोज निकलती, और शायद अब तक आधा हिंदुस्तान वैक्सीनेटेड हो चुका होता, इफ नॉट आधा, 25% हो चुका होता। अच्छा होता। अब यहां सोचने वाली बात बच्चों ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई रूल मनुष्य के लिए बनाया जाता है या मनुष्य उन रूल्स के लिए बना है? कोविड की सिचुएशन बहुत खतरनाक है आज की स्थिति, बहुत खतरनाक है। मैं खुद अभी कोविड से सर्वाइव किया हूं, मुझे मालूम है, और मैं जो आसपास देख रहा हूं चीज़ों को, बहुत सीरियस कंडीशन है। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। तो अब दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए। दुनिया सोच रही है, इंडिया ने इनिशिएट कर दिया है, इंडिया ने पहल कर दी है। और अभी मैं पढ़ रहा था 2-3 दिन पहले कि भाई USA ने भी सपोर्ट किया है इंडिया को कि हाँ, इस पर वैक्सीनेशन पर कोविड के पेटेंट खत्म होना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रिप्स भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक नियम कानून होता है। तो ट्रिप्स का जो आर्टिकल है उसमें आर्टिकल 22 के अंदर 2 क्लॉज हैं, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 ऑफ ट्रिप्स, इसमें लिखा हुआ है कि इसके एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में पेटेंट के एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब भाइयों, पब्लिक इंटरेस्ट इससे ज्यादा क्या आएगा? किसका वेट कर रहे हैं लोग? क्या कुछ कंपनीज को पैसा कमाना इतना जरूरी है दुनिया के लिए कि वो नहीं, वो कितने भी लोग मर जाएं लेकिन वो कंपनीज पैसा कमाती रहें? क्या इतना जरूरी हो गया है? आप पिछले कुछ समय की चीजों को स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके CEO के सारे CEO के
सैलरी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बड़ी कंपनी इस समय बहुत पैसा कमा रही हैं, छोटा आदमी तो बर्बाद होता जा रहा है। खैर वो छोड़िए, उस पर आज हम नहीं जा रहे हैं। वो जो लॉस, फाइनेंशियल लॉस जो आदमी को हो रहा है उस पर नहीं जा रहे हैं। जान जा रही है, उसको तो बचाइए। तो उसके लिए भैया अब पेटेंट को खत्म करना जरूरी है। ये आपके लिए करंट अफेयर का मुद्दा भी हो सकता है जो हमने डिस्कशन किया है, बट एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, बहुत जरूरी मुद्दा है जो मुझे डिस्कशन करना था। आई एम नॉट सेइंग कि पेटेंट नहीं होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, इट इज गुड, बट एक बाउंड्री तो खींचनी पड़ेगी ना। सब मर जाएंगे उसके बाद पेटेंट खत्म आप चलाएंगे, खत्म करेंगे क्या? पेटेंट क्यों है? लोगों के लिए, लोग पेटेंट के लिए नहीं है, इस बात को समझिए। और जल्दी से जल्दी इसको खत्म होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि डब्ल्यूएचओ इसमें कुछ इनिशिएटिव लेगा, और डब्ल्यूएचओ भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, और शायद डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ मिलकर के इसके बारे में कुछ सोचेंगे, सोचना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके सोचना चाहिए, अदरवाइज देर हो जाएगी।